हम अपने खाने पीने में अपने परिवार में लगे हुए हैं। उनका काम है जो है हिंदुओं को टारगेट करना, मारना भी अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं। हम अपने बच्चों को पालने में लगे हुए हैं, कमा के खाने में, और वे हमें मारने में लगे हुए हैं। उनका टारगेट हुआ है, हमारा टारगेट हुआ है, हम दो हमारे दो अपना पड़ जाएंगे। अच्छे से कमा खा रहे हैं, सरकार नहीं कमाने खाने दे रही है। सुनो ना, तो हमारे पास किसी मुसलमान की लड़की से जिहाद होने का, ना तो उस पर मारे जाने का, ना हमारे पास मुसलमान का कोई घर लुटे जाने का, ना कुछ नहीं होने का हम पे। लेकिन ये हमारे सब कुछ कर देंगे। अभी सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान के अंदर है मैडम। ये बहुत ही दुखद घटना हो रही है। मैंने कहा हमारे अंक देखते एक बात तो हमारे देश में हमारे हिंदू भाई कश्मीर से मार के भगा दिए, नहीं बांग्लादेश से भगा दिए, बंगाल से भगा दिए, दिल्ली में से भगा दिए हैं। जहाँ भी ये 10 हो जाएंगे, हम 5 हो जाएंगे, हम वही जगह। ये एक मुसलमान हमारे 10 के बीच में रह जाएगा, एक हिंदू हमारे उसके बीच में नहीं रह सकता। कांग्रेसी मक्कारों ने, इन गद्दारों ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में लगभग सौंप चुके थे। एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी। कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से पाकिस्तान को देने के लिए तैयार बैठी थी। ये तो भाग्य भारत का 2014 में जो मोदी जी आ गए और देश के गद्दारों को, उन जहरीले नागों को बुरी तरह उनका फन कुचला। अगर नहीं कुचलते तो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं था जहाँ पर हम कनॉट प्लेस में हैं। व्यक्ति है, उसका नाम पूछ के गोली मार दी गई, क्या कहेंगे? इस्लाम की फितरत है ना ये। इस्लाम कहते हैं ना, कुछ नेता कहते हैं, कांग्रेसी और वो कहते हैं कि जो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कौन कह रहा है? ये बकवासबाजी है। अरे आतंकवाद का धर्म होता है, उस धर्म का नाम इस्लाम है। हमें तो केवल ये पता है, आज जितना हिंदू मुसलमान या मुस्लिम समुदाय इस टाइम पे शांति बैठा हुआ है, केवल एक सरकार की वजह से। सरकार पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? सरकार चेंज होते ही कहते हैं मुर्दा जाग उठा। अच्छा, तो वो शैतान जाग उठेंगे। वो जाग उठेंगे। खतरे में कौन है, मुस्लिम है या हिंदू है? भारत में हिंदू हिंदू है खतरे में। हाँ, हिंदू बहन बेटियों को वहाँ पे छिड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है खुलेआम। उससे ज्यादा क्या बुरा होगा? कह रहे मोदी जी वो मुस्लिमों के साथ में गलत कर रहे हैं। अब ये मोदी जी कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, ये तो हम कह नहीं सकते कौन कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ सर? क्या कहेंगे सर? अभी आतंकी जो कहना चाह रहा हूँ, ये भाई जो है इन्होंने अपने दिमाग में इनके सब है कि हमें किससे खतरा है। ये सुबह से अभी तक कमा के आए, सिर्फ इनको अपने परिवार में जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है। इनको अपने परिवार में जाना है, इनको बच्चों के पास जाना है। हमें इस चीज से इनका बहुत बढ़िया है, हम अपने काम में लगे हैं, अपने बच्चों को परिवार में। ना तो हमारे से कोई मानस मारे जा, ना हमारे पास जिहाद करे जाने का, ना हमारे पास कोई चीज चली जाने। सुबह से शाम तक इन्होंने कमाया, इन्होंने न्यूज नहीं देखी खैर, लेकिन ये हम अपने खाने पीने में अपने परिवार में लगे हुए हैं। उनका काम है जो है हिंदुओं को टारगेट करना, मारना भी अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं। हम अपने बच्चों को पालने में लगे हुए हैं, कमा के खाने में, और वे हमें मारने में लगे हुए हैं। उनका टारगेट हुआ है, हमारा टारगेट हुआ है, हम दो हमारे दो अपना पड़ जाएंगे। अच्छे से कमा खा रहे हैं, सरकार नहीं कमाने खाने दे रही है। सुनो ना, तो हमारे पास किसी मुसलमान की लड़की से जिहाद होने का, ना तो उस पर मारे जाने का, ना हमारे पास मुसलमान का कोई घर लुटे जाने का, ना कुछ नहीं होने का हम पे। लेकिन ये हमारे सब कुछ कर देंगे। अभी देख लिया आपने, सुबह से शाम तक कमा के अपने परिवार में जाएगा, खाएगा, सो जाएगा, बस ये है। वे 8 हैं, 8 मतलब एक मौलवी ने कहा था अभी, 8 मतलब 2 बच्चे दे दो वक्फ बोर्ड के लिए, 6 अपने घर रखो, 2 दे दो, 2 मार देंगे, 6 को मारेंगे, हिंदुओं को जेल में चले जाएंगे, 6 उन्हें छुटा के लिए आएंगे। हमारे 1 है, 1 मार देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हमें ना तो सरकार है, पुलिस और हमें उठा के ले जाएगी। आप कह रहे हैं उस आतंकी जो अभी आतंकी हमला है उससे ज्यादा खतरनाक है ये स्थिति है जो बंगाल में है, और जो यहाँ पे लोगों की मानसिकता में जो भरा जा रहा है वो सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान के अंदर है मैडम। ये बहुत ही दुखद घटना हो रही है। मैंने कहा हमारे अंक देखते एक बात तो हमारे देश में हमारे हिंदू भाई कश्मीर से मार के भगा दिए, नहीं बांग्लादेश से भगा दिए, बंगाल से भगा दिए, दिल्ली में से भगा दिए हैं। जहाँ भी ये 10 हो जाएंगे, हम 5 हो जाएंगे, हम वही जगह। ये एक मुसलमान हमारे 10 के बीच में रह जाएगा, एक हिंदू हमारे उसके बीच में नहीं रह सकता गली में। ऐसी बात कर रहे हैं तो भाईचारे पे खतरे वाली बात कर रहे हैं। क्या चीज है? अगर कोई एक मुस्लिम है वो हिंदुओं के बीच में रह जाएगा आराम से, लेकिन वहीं अगर कोई जो हिंदू समाज का है वो मुस्लिम लोगों के बीच में नहीं रह पाता। सही बात तो है। अच्छा ये बताइए, जो खाएगा हिंदू को गौ वो कभी हिंदू का दोस्त हुआ है? इतिहास उलट के देखिए कि हिंदू मुस्लिम कभी भाईचारा हुआ है आज तक? कभी इतिहास उलट के देखिए ना, कभी भाईचारा नहीं हुआ है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। अच्छा, अभी ये जो आतंकी हमला हुआ है पहलगांव में, जिस तरीके से कश्मीर में, इसमें आतंकी ने नाम पूछ के गोली मार दी, कहा कि आपका नाम क्या है, हिंदू होने पे गोली मार दी। अच्छे
आप यही सोचिए कि कश्मीर से उठाइए, मुर्शिदाबाद भी आइए, बंगाल में भी तो यही बात हुआ है आपको कि आपको नाम पूछ पूछ कर मारा गया है? तो वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है उसका दोष नहीं है। सेना का काम है या आपको बीएसएफ का काम है कि बॉर्डर पर रक्षा करना है, और प्रशासन का काम है, लोकल पुलिस का काम है कि आपको जनमानस को सुरक्षा प्रदान करना। जब आप जनमानस को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं तो आप सरकार चलाने का कोई अधिकारी आप नहीं है। इसका मतलब आप लाइन ऑर्डर से आप बाहर हो चुके हैं। लेकिन जो कश्मीर की सरकार है वो तो इसकी निंदा कर रही है, कह रही है जिसकी मृत्यु हुई है उसके हम संवेदनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं। हाँ, अगर आदमी मार जाए, हम खुद शोक प्रकट किए, क्या उस व्यक्ति के परिवार को जिंदा कर सकता है गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो? उस परिवार को, व्यक्ति को जिंदा कर सकता है? नहीं करेगा जिंदा। ज्यादा तो क्या देगा? 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया दे देगा। क्या उससे उस व्यक्ति को जिंदा वापस आ सकता है? अब क्या करोगे? नहीं ना आएगा। पहले नंबर जो मारा आतंकवादी उसको पहले घूस को मारना चाहिए। मोदी जी ने अमित शाह जी को भेजा है, व्यक्ति है उसका नाम पूछ के गोली मार दी गई, क्या कहेंगे? इस्लाम की फितरत है ना ये। इस्लाम कहते हैं ना, कुछ नेता कहते हैं, कांग्रेसी और वो कहते हैं कि जो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कौन कह रहा है? ये बकवासबाजी है। अरे आतंकवाद का धर्म होता है, उस धर्म का नाम इस्लाम है। पहली बात तो इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है। सच्चाई तो ये, इस्लाम मजहब का सिद्धांत है कि वो आतंकवाद के सिद्धांत पर चलता है। आतंकवाद उनकी फितरत है। आतंकवाद कैसे बोल सकते हैं आप? किसी एक धर्म को टारगेट कर सकते हैं? नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा। इस्लाम में लिखा हुआ है, 1 मिनट, इस्लाम में लिखा हुआ है, उसमें आतंकवाद लिखा हुआ है। 125 आतंकवादी संगठन यदि इस दुनिया में है तो वो इस्लाम में है और किसी में नहीं है। और मुझे बता दीजिए इस पूरी धरती पर कि कहीं आतंकवादी संगठन कहीं है? 125 आतंकवादी संगठन है तो वो इस्लाम में है। तो मैं तो ये कहूँगा ना, इस पूरी दुनिया में जो आतंकवाद की जड़ है वो इस्लाम ही है। और इस्लाम में भी वो कुरान है जो 7वें आसमान से उतरी है, जो गैर का हिंदुओं का, गैर मजहबी लोगों का, जो इस्लाम को ना मानने वालों का कत्ल करने का आदेश देती है। और उसे हम क्या कहेंगे? देखो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में इसलिए दिक्कत आ रही है कि हमारे देश में जगह जगह दोगलापन है। हमारे देश में जिन न्यायाधीशों पर हमने भरोसा किया वो खुद सबसे बड़े दोगले निकले जी। उन्होंने एक ऐसी, हमारी जो सर्वोच्च अदालत है उसे बिल्कुल दोगला बना दिया। ऐसा दोगला बना दिया, अगर हिंदू अपना न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जाएं तो उनको मना कर दिया जाता है कि जाओ आप हाई कोर्ट जाओ। अगर इस बात में कितनी सच्चाई है जो ये बातें सामने आती है कि जैसे ही कश्मीर में जो आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी मिलती है, भले उसमें पाकिस्तान का हाथ हो या ना हो, क्या ये बात सच है? सच तो है ही है, इसमें क्या बात है? क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही क्या है? उसका भारत को दारुल इस्लाम बनाना, दारुल इस्लाम बनाना। मतलब दुख होता है जब ये स्थिति अच्छी बनी हुई है जो कश्मीर में जब शांति रहती है तो पाकिस्तान को बड़ी खलबली मच जाती है। शांति रहती है तो उनका सिद्धांत तो ये है ना, भारत को दारुल इस्लाम बनाना, इस्लामी राज्य। शांति रहेगी तो इस्लाम, उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ जो देश के गद्दार ओवैसी जैसे बैठे हैं जो इस देश को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, उन्हीं के वो पाकिस्तान के यहाँ के कट्टरपंथी जमात इस्लामी हुआ या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ, ये सब क्या है? ये सब आतंकवादियों के आका हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले संगठन हैं। और आपको पता होना चाहिए सहारनपुर में इनका मुख्यालय जहां आतंकवादी बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज भी वहां गैर मुस्लिमों को मारने का, काटने की शिक्षा दी जाती है। तो जो सबसे बड़ा आतंकवादी था ISIS का, वो कहाँ से निकला था? वो इसी मजहबी विचारधारा से निकला था जिसने इराक में लाखों यजीदी महिलाओं का बलात्कार किया, उनकी हत्याएं की। तो मुझे बताए, किसी का कत्ल करना, मारना, बलात्कार करना, ये इस्लाम और कुरान को मानने वाले क्यों पैदा हैं? और तो कोई ऐसा करता नहीं है। अच्छा, एक सवाल करना चाहूंगी, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ इसके खिलाफ क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि अब सरकार पे भी विपक्ष है वो सवाल खड़े करेगा कि सरकार की नाकामी, क्योंकि बार बार जब भी कोई इस तरीके की हमला होता है, आतंकी हमला देखने को मिलता है कश्मीर में, तो सरकार पे डायरेक्ट यही सवाल किया जाता है, बीजेपी सरकार पे विपक्ष
द्वारा कि आप लोग जो है वो सही से अपना शासनकाल है, जो अपना कार्यकाल है, इसके दौरान आप काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये जो घटना है वो देखने को मिलती है। मोदी जी को गलत ठहरा। देखो मोदी जी की बदौलत है आज वहाँ आप घूम सकते हो। वहाँ आतंकवाद 100 में से मात्र 10% रह गया है, 90% खत्म कर दिया गया है। ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है। आप वहाँ घूम नहीं सकते थे, आप जा नहीं सकते थे। वहाँ के रहने वाले स्थानीय मुसलमान भी घर से इस समय बाहर नहीं निकल सकते थे। आज वो घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। टूरिस्ट पर कोई भी कहीं जा सकता है। ये सब मोदी जी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और वरना कांग्रेसी मक्कारों ने, इन गद्दारों ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में लगभग सौंप चुके थे। एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी। कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से पाकिस्तान को देने के लिए तैयार बैठी थी। ये तो भाग्य भारत का 2014 में जो मोदी जी आ गए और इस देश के गद्दारों को, उन जहरीले नागों को बुरी तरह उनका फन कुचला। अगर नहीं कुचलते तो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं था, जहाँ पर हम कनॉट प्लेस में हैं, यहाँ भी नहीं कोई सुरक्षित रहता। ठीक है, तो ये जानिए आपने जनता की राय, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। मैं अमनीसा पाल, कैमरामैन आरव के साथ।